नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसा लगता है कि आरएसएस वाले बंधुओं को नरेंद्र भाई से ज्यादा अब अडानी भाई पर भरोसा हो चला है। इस देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों के दर्द से जिस आरएसएस का कलेजा नहीं फटा, उस आरएसएस का कलेजा अडानी के दर्द से चकनाचूर हो गया। इसे कहते हैं प्यार। आरएसएस ने अरबपतियों को बचाने की सुपारी ली है। मैं तो कहता हूं कि इसके मुखिया मोहन भागवत को अपनी तरफ से कोर्ट में सील ठप्पे के साथ लिख कर दे देना चाहिए कि अगर अडानी देश के बैंकों, एलआईसी और निवेशकों का पैसा लेकर डूबे तो इसे आरएसएस चुकाएगा। और यकीन न हो तो हमारा नागपुर मुख्यालय गिरवी रख लीजिए। हालांकि अडानी पर जितना कर्जा है उतने में 2, 4, 5, 10 नहीं 10-20 हजार संघ मुख्यालय बन जाएंगे। हंसिए मत, सोचिए और समझिए। हम बताते हैं खेल। दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर के अमीर बनने के बाद अचानक से फर्श पर आए गौतम अडानी की हालत खस्ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो यह मानने को ही तैयार नहीं है कि उनके प्रधान जी के मित्र गौतम अडानी पर लगाए गए आरोप सही हैं। लेकिन बीजेपी के मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? रिपोर्ट सबके सामने है और रिपोर्ट का नतीजा भी सामने है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार का जेपीसी जांच से भागना भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि दाल में कुछ तो काला है। और तो और बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर मंत्री ही नहीं, खुद पीएम मोदी भी अपने मित्र को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए। लेकिन इसका नतीजा कुछ निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अडानी की गर्दन बुरी तरह फंस चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार की भी फंसी हुई है। लेकिन जब केंद्र सरकार, बीजेपी और इनके हमदर्दों का कोई भी हथकंडा अडानी को बचाने के काम नहीं आया, तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैदान में उतरना पड़ गया और यह कहना पड़ गया कि अडानी समूह के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और यह साजिश अडानी के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ है। मतलब आरएसएस वही कह रहा है जो अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के तीसरे दिन कही थी कि हमारे ऊपर आरोप भारत की संप्रभुता पर हमला है, हम ही भारत हैं। अब जरा आरएसएस की बौखलाहट देखिए और समझिए। जब सरकार किसी भी तरह मामले को दबाने में कामयाब नहीं हुई तो मैदान में उतरे आरएसएस ने इसे पश्चिमी दुनिया के इशारे और खर्चे पर की गई एक साजिश बता डाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर, हिंदी में 5 जन, उसने हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट को सुनियोजित और समन्वित हमला बताया। पत्रिका ने अडानी पर हो रहे हमलों के पीछे कुछ एनजीओ के साथ पत्रकारों को जिम्मेदार ठहराया। ऑर्गेनाइजर ने इन पत्रकारों पर विदेशी पैसे से संचालित एनजीओ से प्रशिक्षण और इनके भारतीय साझेदारों से पैसे लेने का आरोप लगाया है। ऐसा लग रहा है जैसे हिंडनबर्ग ने अडानी पर नहीं, मोहन भागवत पर हमला बोल दिया है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने इसके लिए ऐसी कड़ी ढूंढ निकाली है जिस पर हंसी आ सकती है। उसने अपने एक लेख में लिखा कि अडानी को बदनाम करने के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश काम कर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं और लोग इसके लिए पैसा झोंक रहे हैं, जैसे सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमडीआर, बिल गेट्स वगैरह वगैरह। हालांकि बिल गेट्स बहुत सारा पैसा एनजीओस को देता है। आरएसएस का मुखपत्र लिखता है कि इनके अलावा इन्फोसिस के मालिक अजीम प्रेम जी के नेतृत्व वाला संगठन आईपीएसएमएफ भी इसके पीछे है। यह संगठन इसी काम के लिए ऑल्ट न्यूज, द वायर, द कैरावन, द न्यूज मिनट जैसी वेबसाइट्स में पैसा झोंक रहे हैं। और सुनिए, आरएसएस की पत्रिका के मुताबिक अडानी को बदनाम करने वालों में सीमा चिश्ती जैसी पत्रकार भी हैं, जो सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी की पत्नी है। और सुनिए, आरएसएस के मुखपत्र के ही मुताबिक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संगठन डीजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन ने भी अडानी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके संस्थापक सदस्यों में ऑल्ट न्यूज, आर्टिकल 14, बूम लाइव, कोबरा पोस्ट, एचडब्ल्यू न्यूज, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रॉल, द न्यूज मिनट, द क्विंट और द वायर जैसे संस्थान हैं। और ये सारे संस्थान अडानी को तबाह करने के लिए शार्प शूटर्स की तरह काम कर रहे हैं। सोचिए, 1 अरबपति को बचाने के लिए आरएसएस पूरी जलेबी छान देता है। अडानी के पतन ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और अरब तक पहुंच जाता है। कितना प्यारा संगठन है आरएसएस। लेकिन यहां मेरा
एक सवाल है और मेरी एक सलाह है, उसे एक रिसर्च इस बात पर भी करनी चाहिए कि इस देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है और वह किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस वाले बंधुओं को एक रिसर्च इस बात पर भी करनी चाहिए कि इस देश के गरीब और मध्य वर्ग के लोगों की कमर महंगाई के मारे तोड़ देने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस वाले बंधुओं को एक रिसर्च इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को आटा चावल तक के लिए तरसा देने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और उन्हें इसके लिए कितना पैसा खिला रहा है। आरएसएस को एक रिसर्च इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि इस देश के छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर देने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और वो किसके इशारे पर काम करते हैं, कौन फंड करता है उन्हें। अभी अभी बच्चों का दूध एक बार में ही 3 रुपया बढ़ा दिया गया है। आरएसएस को इस पर भी पीएचडी करनी चाहिए कि किसके इशारे पर इस देश के नौनिहालों को दूध के लिए तड़पाया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का दिल आटे के लिए छटपटाते इस देश के गरीबों के लिए नहीं तड़पता, मिडिल क्लास के लिए नहीं तड़पता, दूध के लिए बिलखते बच्चों के लिए नहीं तड़पता, बेरोजगार नौजवानों के लिए भी नहीं तड़पता। आरएसएस वाले बंधुओं का दिल किसके लिए तड़पता है? आरएसएस वालों का दिल तड़पता है अरबों डॉलर के खिलाड़ी गौतम अडानी एंड कंपनी के लिए। और आरएसएस तो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है ना, मतलब न्यू इंडिया के न्यू आरएसएस की न्यू संस्कृति इस देश के साधारण लोगों की बेहतरी नहीं, इस देश को लूटने के आरोपियों को बचाना है। यह कमाल नहीं तो और क्या है। और इस कमाल के लिए वो बेसिर पैर की दलीलें गढ़ रहा है। वो कह रहा है कि अल जजीरा और बीबीसी जैसे संस्थान अडानी के खिलाफ अभियान के पीछे हैं। पहले वो कहता था कि मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और अब वो कह रहा है कि अडानी के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। क्या बात है रे मेरे भाई। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि आरएसएस वाले बंधु ये नहीं कहते कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो लिखा है वो झूठ है। आरएसएस वाले बंधु ये नहीं कहते कि अडानी भाई की बैलेंस शीट में कोई झोल नहीं है। आरएसएस वाले बंधु ये नहीं कहते कि मोदी भाई के अडानी भाई ने अपने शेयरों की कीमतों में हवा भरने के लिए कोई झोल झपाटा नहीं किया है। क्यों बंधु, इस पर आप चुप क्यों मार जाते हैं? आरएसएस वालों को अगर इतना ही भरोसा है अपने अडानी भाई पर तो सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को गारंटी लेनी चाहिए कि अडानी भाई मत घबराना, तेरे पीछे संघी बाना। लेकिन ऐसे बोलिए तो संघ वाले बिदक जाते हैं। ये क्या बात हुई? माना कि अडानी हमारा यार है, लेकिन गारंटी की क्या दरकार है? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।